सरकार ने अरावली वन भूमि के अवैध निर्माण को ढहाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल करके बताया है कि आदेश का पालन किया गया तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला सहित 11 जिलों में स्कूली, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों समेत कई अन्य ढांचों को ध्वस्त करना पड़ेगा। सरकार का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के हिसाब से राज्य की करीब 40% जमीन की वन भूमि माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को अब इस मामले में सुनवाई करेगा। शुक्रवार को अरावली वन क्षेत्र के ऊपर हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि लगभग 40% हिस्सा जो है वो इस पूरे हरियाणा का प्रभावित होगा। यदि वो तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उन गरीबों के साथ ये पूरे तरीके से भेदभाव। अभी हम उसी अरावली वन क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं, अरावली वन पर्वत पर खड़े हुए हैं, जहां पर कि पीएलपी एक्ट के तहत हरियाणा सरकार और नगर निगम की तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई थी। लेकिन शुक्रवार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल करा तो उसमें साफ किया हरियाणा सरकार ने कि लगभग जो है वो 40% हिस्सा और कई जिले इससे प्रभावित होते हैं। लगभग 11 जिले जो है वो उन्होंने माना है कि 11 जिले जो है वो इसी तरीके से अरावली वन पर्वत क्षेत्र के ऊपर बने हुए हैं और इसी को लेकर के कानून व्यवस्था, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का हवाला दिया है हरियाणा सरकार ने कि कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा सकती है, कानून व्यवस्था जो है इस मामले को लेकर के खराब हो सकती है यदि वो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर सकते हैं। और उन्होंने साफ किया कि हम जो है वो सक्षम नहीं है इस तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जवाब जो जिस तरीके से 85 पन्नों का जो जवाब दाखिल किया है हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 15 नवंबर की तारीख जो है वो इस पूरे मामले पर दोबारा से लगी है। 15 नवंबर को जो है वो इस मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने एकाएक गरीबों के आशियाने तो तोड़ दिए, लेकिन जब अमीरों के फार्म हाउस और शिक्षण बड़े बड़े संस्थानों को तोड़ने की बारी आई तो अपने हाथ जो है वो पूरे तरीके से खड़े कर लिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन गरीबों के आशियाने पूरे तरीके से खोरी गांव को नेस्ता नाबूद कर दिया, क्या ये फार्म हाउस और जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनके खिलाफ भी हरियाणा सरकार कोई सख्त कदम उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18। खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद में अस्पताल में एक 9 महीने के बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के यहां पर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक अग्रवाल कॉलोनी निवासी मंजीत सोनी ने एक 9 महीने का बच्चा बुखार के चलते 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती था और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई और मौत के आधे घंटे बाद अस्पताल ने उसे रेफर कर दिया। और बच्चे की मौत के बाद परिजन जो है वो गुस्से में है और यही वजह है कि उन्होंने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। साथ था, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त मेरे साथ जैसे हंस रहे बोल रहे हैं। ये बोला कि इसकी नस नहीं मिलती, नीचे ले आओ। मैं नीचे ले आया तो बोला आप बाहर बैठ जाओ नर्सरी से। मैं बोला मैं इसको पकड़ता हूँ, मैं इसको पकड़ लेता हूँ और एक बार आप मेरे से नस में पकड़ूंगा तो आप खून लगवा लेना। बोला आप बाहर बैठो। मैं बाहर बैठ गया। मैं मोबाइल नंबर देखा, टाइम देखा तो मैं देखता रहा 40 मिनट तक। वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी थी, इसका मंजीत का साड़ा भी आ गया। मैं 40 मिनट हो गई बच्चे को बाहर नहीं लाए। इन्होंने क्या किया, 40 की बजाय 41 मिनट के बाद में एक बच्चे का हाथ का कड़ा मेरे को ला के दे दिया। मैं बोला बच्चे का कड़ा कैसे दे रहे हो, बच्चा नहीं ला रहे। बोला बच्चा भी आ जाएगा। फिर नीचे से डॉक्टर को बुला के दूसरे कमरे में बच्चे को वहाँ लिटा दिया गया और मेरे को डॉक्टर कहने लगा आप एम्बुलेंस ले आओ, बच्चा सीरियस हो चुका है, जल्दी से। मैंने मेरे लड़के को फ़ोन मारा, वो जल्दी करके आ जा, बच्चा इस तरह के। डॉक्टर से हमारे साथ बिल्कुल धोखाधड़ी करी है। जिस कंपाउंडर ने खून टेस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ देश नहीं झुकेगा। दौरे के पहले ही दिन शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की न सिर्फ समीक्षा की बल्कि शहीद के परिवार वालों से मिलकर उनका दुख दर्द भी बांटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे।
अपने दौरे की शुरुआत अमित शाह ने नौगाम में शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाकर की। यहां अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों का हाल जाना। इस मुलाकात के बाद शाह ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान परवेज अहमद दार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुझे व पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है, उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा पर एक हाई लेवल बैठक की और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मौजूदा वक्त में घाटी में जिस तरह से आतंकवादी बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं, ऐसे वक्त में शाह का ये दौरा काफी अहमियत रखता है। पिछले 15 दिनों में अलग अलग घटनाओं में आतंकियों ने खैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। इसमें 11 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा आतंकी कश्मीर के स्थानीय अल्पसंख्यकों को भी निशाना बना रहे हैं। हालांकि आतंकियों को जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने भी पूरी घाटी में ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। पिछले 15 दिनों में ही 11 मुठभेड़ों में 17 आतंकी मारे गए हैं, जबकि मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 9 जवान भी शहीद हुए हैं। अनुच्छेद 374 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। केंद्र की मोदी सरकार की कोशिश आतंकवाद खत्म कर जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर ले जाने की है। धारा 370 हटने के बाद से राज्य में विकास के काम पूरे जोर शोर से चल रहे हैं। इसी से आतंकवादियों में बौखलाहट है और वो सुरक्षा कर्मियों और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अपने दौरे में शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि आतंकवादी जितनी भी नापाक हरकतें कर लें, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों के साथ पूरा देश खड़ा है।